प्रश्न 5 का 13 निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। तो प्रश्न है साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री बटा साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस 1 बराबर कॉस 30 डिग्री। तो प्रश्न क्या है? साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री बटा साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस 1 बराबर कॉस 30 डिग्री। ये है प्रश्न। तो इसको सिद्ध करना है। तो दायां बराबर के दायां तरफ क्या है? कॉस 30 डिग्री, यानी दायां पक्ष में है कॉस 30 डिग्री, और बराबर के बायां तरफ यानी बायां पक्ष में क्या है? साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री बटा साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। और प्लस 1। तो पहले हम बायां पक्ष लेंगे, तो लिखेंगे यहां पे बायां पक्ष बराबर साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री बटा साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस 1। ये है बायां पक्ष। तो इसको हम लिख लेंगे। तो साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 60 डिग्री 1/2। तो हम सबका मान यहाँ पे लिखेंगे। तो साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 क्या लिखेंगे यहाँ पे? √3/2 प्लस कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री यानी 1/2 बटा साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। माफ कीजिएगा, कॉस 30 डिग्री बराबर होता है √3/2। तो साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 प्लस कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होता है? √3/2। तो साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री बराबर क्या लिख लेंगे? √3 प्लस √3/2 प्लस √3/2, इस तरह लिख लेंगे। अब बटा में है साइन 30 डिग्री। क्या है? साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की जगह पे क्या लिख लेंगे? तो साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2 प्लस कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री बराबर होता है 1/2 और प्लस 1 है, तो इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे √3/2 प्लस √3/2 में 2 लघुत्तम ले लेंगे। 2 लघुत्तम ले लेंगे। तो 2 जब लघुत्तम ले लिए तो हर में यहाँ पे 2 है, दोनों में हर बराबर है, तो बस √3 प्लस √3 यहाँ पे लिख लेंगे। √3 प्लस √3, ठीक है। 2 लघुत्तम लेने पे क्या हो गया? √3 प्लस √3 बटा, अब यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, 2 लघुत्तम ले लेंगे। 2 लघुत्तम ले लेंगे तो यहाँ हर में 2 है, तो बस 1 को लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ भी हर में 2 है तो 1 को लिख देंगे, प्लस यहाँ पे हर में कुछ नहीं है तो 2 गुना 1,
यहाँ पे 2 लिख लेंगे क्योंकि 2 लघुत्तम है, इस तरह लिख लेंगे। अब 2 से 2 खत्म हो जाएगा क्योंकि दोनों हर है। देखिए यहाँ भी हर है 2 और यहाँ पे भी हर है 2, ठीक है, अलग हो गए, दोनों भिन्न अलग अलग हो गया है। तो यहाँ पे 2 क्या है, हर है, और यहाँ भी 2 हर है। 2 से 2 काट देंगे तो √3 प्लस √3 क्या हो जाएगा, 2√3 क्या हो जाएगा, 2√3 बटा, देखिए √3 प्लस √3 2√3 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 प्लस 2 यानी 2 1 3 3 1 4, 4 इस तरह लिख लेंगे। तो 2√3 बटा 4 आ गया, 2√3 बटा 4। अब 2 से 4 काट देंगे 2 बार में, यानी कितना आ गया, तो बराबर आ गया √3 बटा 2। कितना आ गया, √3 बटा 2। तो बायां पक्ष बराबर आ गया √3 बटा 2। अब यहाँ पे लिखेंगे दायां पक्ष, दायां पक्ष। तो दायां पक्ष बराबर कितना है, cos 30 डिग्री, क्या है, cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री बराबर कितना होता है, तो cos 30 डिग्री बराबर होता है √3 बटा 2। क्या होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है √3 बटा 2। तो देखिए बायां पक्ष भी √3 बटा 2 आ रहा है, आया है, और दायां पक्ष भी √3 बटा 2, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है। तो इस तरह हम सिद्ध कर लेंगे। तो लिखेंगे अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो इस तरह हम इसको सिद्ध करेंगे क्योंकि दोनों का मान √3 बटा 2 आ गया है, बायां पक्ष और दायां पक्ष, तो दोनों बराबर है। प्रश्न 14। तो प्रश्न 14 है साइन 60 डिग्री बराबर 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री बराबर 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो प्रश्न क्या है, साइन 60 डिग्री बराबर 2 साइन 30 डिग्री इंटू, बीच में बिंदु है इसका मतलब गुना में है, तो 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री बराबर 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये प्रश्न है। तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री हो गया दायां पक्ष यानी बराबर के दायां तरफ है, ये हो गया मध्य पक्ष यानी 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री मध्य पक्ष हो गया, और बराबर के दायां तरफ क्या है, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी ये हो गया दायां पक्ष। तो बायां पक्ष में कौन हो गया, साइन 60 डिग्री, मध्य पक्ष में हो गया 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, और दायां पक्ष में हो गया 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम बायां पक्ष को लेंगे, सबसे पहले बायां पक्ष को लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे बायां पक्ष बराबर साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 बटा 2। तो बराबर क्या लिख लेंगे, √3 बटा 2, यानी बायां पक्ष कितना आ गया, √3 बटा 2। अब मध्य पक्ष लेंगे, तो मध्य पक्ष में है
तो लिखेंगे यहाँ पे मध्य पक्ष। तो मध्य पक्ष में क्या है, 2 sin 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। मध्य पक्ष में क्या है, 2 sin 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो sin 30 डिग्री बराबर 1/2 और कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2। तो 2 sin 30 डिग्री यानी 2 गुना में है, तो 2 गुना sin 30 डिग्री यानी 1/2 इंटू कॉस 30 डिग्री यानी √3/2। ठीक है, बीच में बिंदु है यानी गुना में। तो 2 गुना sin 30 डिग्री यानी sin 30 डिग्री बराबर क्या होता है, 1/2 गुना कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होता है, √3/2। तो इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए गुना में है, सब गुना में है यहाँ पे, तो 2 से 2 काट लेंगे। तो क्या बच गया यहाँ पे, बच गया √3/2। देखिए √3 गुना 1 √3 और बटा में 2 है यानी मध्य पक्ष। तो बायां पक्ष भी आया था √3/2 और मध्य पक्ष भी आ गया √3/2। अब हम लेंगे दायां पक्ष जो कि है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दायां पक्ष, दायां पक्ष, दायां पक्ष बराबर 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। यह है दायां पक्ष। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 tan 30 डिग्री यानी 2 गुना में है, तो 2 गुना tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/√3 बटा, यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो tan स्क्वायर है यानी इस पे भी स्क्वायर दे देंगे यानी वर्ग, इस तरह लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे 2 गुना 1/√3, तो 2 गुना 1 2 और बटा में है √3 बटा, अब यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे। अब 1 + 1/√3 का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और बटा √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, इसको हम इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे हो गया 2/√3 बटा, अब 3 लघुत्तम ले लेंगे, तो 3 जब लघुत्तम ले लिए तो यहाँ पे हर में कुछ नहीं है, तो 3 गुना 1 3 लिख लेंगे प्लस यहाँ पे 1, इस तरह। तो सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला गुना हो जाता है, तो 2 गुना 3 हो जाएगा यानी 2 गुना 3 बटा √3 गुना 3 + 1, इस तरह लिख लेंगे। देखिए सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला गुना होता है और बीच वाला, तो 2 गुना 3 बटा √3 गुना 3 + 1, इस तरह लिख लेंगे। तो 2 गुना 3 है, देखिए 2 गुना 3 है, तो यहाँ पे 2 गुना √3 गुना √3 बटा √3 गुना 3 1 4, इस तरह लिख सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए 3 को हम √3 गुना √3 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि √3 गुना √3 क्या होता है, 3 होता है। तो 3 को इस तरह हम लिख सकते हैं और यहाँ पे 3 + 1 कोष्टक में है, तो इसको जोड़ देंगे। तो √3 के साथ गुना में है, √3 के साथ 3 + 1 गुना में है,
ये तो 3 + 1 क्या होता है 4, यानी √3 गुना 4 लिख लेंगे। अब देखिए √3 से √3 कट जाएगा और 2 दूना 4 कट जाएगा, ठीक है। √3 से √3 कट गया और 2 दूना 4, कितना आ गया यहाँ पे, तो आ गया √3/2। क्या आ गया, √3/2। तो दायां पक्ष कितना आ गया, √3/2। तो बायां पक्ष और मध्य पक्ष भी इतना ही आया था, तो हम लिख देंगे यहाँ पे, अतः बायां पक्ष बराबर मध्य, बायां पक्ष बराबर मध्य पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी बायां पक्ष, मध्य पक्ष और दायां पक्ष क्या है, बराबर है, ठीक है। क्योंकि बायां पक्ष भी √3/2 आया है, मध्य पक्ष भी √3/2 आया है और दायां पक्ष भी √3/2 आया है। तो इस तरह हम इसको सिद्ध करेंगे।